आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जन चौपाल को किया संबोधित। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में चुनावी रैलियों में जनता से वोट की अपील की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 45 और उम्मीदवारों की सूची। सपा ने 24 और कांग्रेस ने 28 और उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। और प्रदेश विधानसभा के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से 36 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम पुनः निर्धारित। 15 मार्च से भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। घर घर जाकर प्रचार करने और सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं से अपील की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जन चौपाल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करने और उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में गन्ना किसानों को 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है। उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में प्रधानमंत्री के साथ जन चौपाल में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की जनता को हर सुविधा डबल गति से देने का कार्य किया है। श्री योगी ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना और खतौली तथा मेरठ में भी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में भाजपा सरकार प्रदेश के प्रत्येक तीर्थ स्थल का विकास कर रही है। श्री योगी ने कहा कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने से दंगा और लोगों का पलायन रुक गया है। माफिया और अपराधी पलायन कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने शाहजहांपुर के सिकंदराबाद और कटरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विरासत को भी सुरक्षित रखती है और विकास को भी गति देती है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। जनता अब किसी के धमकाने और बहकावे में नहीं आने वाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सपा की सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश में 3 दशकों से जाति और धर्म की राजनीति हुई है, जबकि कांग्रेस विकास पर जोर देती है। पार्टी ने महिलाओं को अधिक संख्या में चुनाव में उतारने के अपने वादे को पूरा किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचा है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने अमेठी सीट से संजय सिंह को, सुल्तानपुर से दिनेश सिंह, इलाहाबाद उत्तर से हर्ष वाजपेयी, बाराबंकी से डॉक्टर राजकुमारी मौर्य, टांडा से कपिल देव वर्मा, पडरौना से मनीष जायसवाल, मधुबन से रामविलास चौहान, बलिया नगर से दयाशंकर सिंह, बौरिया से आनंद स्वरूप शुक्ला, मोहम्मदाबाद से अलका राय, शिवपुर से अनिल राजभर, वाराणसी उत्तर से रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण से नीलकंठ तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने अखिलेश यादव को मुबारकपुर से, नारद राय को बलियानगर से, सुषमा पटेल को मणियाहू से और शुभावती शुक्ला को गोरखपुर शहर से अपना प्रत्याशी बनाया है। मेहंदावल से जयराम पांडे, हरियाणा से त्र्यंबक पाठक, नौतनवा से कुंवर कौशल सिंह, सिसवा से सुशील टेबरीवाल को सपा ने मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने भी 28 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। आशीष शुक्ला अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि तस्लीमुद्दीन को इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है। घोसी विधानसभा सीट से प्रियंका यादव को टिकट दिया गया है। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में 58 विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। इन सीटों पर पहले चरण में 10 तारीख को मतदान होना है। पहले चरण में राज्य सरकार के 9 मंत्रियों की राजनीतिक किस्मत का भी फैसला होगा, जिसमें थाना भवन सीट से उम्मीदवार गन्ना मंत्री सुरेश राणा और मथुरा शहर से बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा भी शामिल हैं। इन 58 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीटें जीती थी। वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दूसरे चरण के तहत 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 14 फरवरी को होगा। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। एटा, मेहरौनी और महोबा सीटों के लिए अधिकतम 15, जबकि करहल सीट के लिए न्यूनतम 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को 12 जिलों के 61 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगा। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। रायबरेली के सलोन विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी सुरेश निर्मल ने कल अपना नामांकन पत्र भरा। सुल्तानपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कल भाजपा, सपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। सिद्धार्थनगर की बांसी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कल नामांकन किया। संत कबीरनगर की खलीलाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी अंकुर राज तिवारी, मेहदावल से भाजपा निषाद पार्टी संयुक्त उम्मीदवार अनिल त्रिपाठी और बसपा उम्मीदवार ताबिस खान ने भी नामांकन किया। कुशीनगर जिले की फाजिलनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से 36 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम को फिर से निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद विधान परिषद के चुनाव होंगे। अगले महीने की 7 तारीख तक ये सीटें खाली रहेंगी। इस चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन भरे जा सकते हैं। अगर आवश्यक हुआ तो मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 12 अप्रैल को होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जन चौपाल को किया संबोधित। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में चुनावी रैलियों में जनता से की वोट की अपील। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस वार्ता को किया संबोधित।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 45 और उम्मीदवारों की सूची। सपा ने 24 और कांग्रेस ने 28 और उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। और प्रदेश विधानसभा के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से 36 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम पुनः निर्धारित। 15 मार्च से भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।